नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज एक और फिर से स्पेशल क्लास, बहुत अच्छी अच्छी रिकॉर्डेड क्लास ऑलरेडी हमारी डेली आ रही हैं। उनमें से आज एक और क्लास इंपॉर्टेंट हम देने वाले हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य दिवस और थीम की दोस्तों एक क्लास है, करीबन 20 मिनट, इनफैक्ट 15 मिनट की ही क्लास होगी, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट डेज पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम से रिलेट करते हैं, और कुछ दिवसों की हम थीम पढ़ेंगे। थीम सबकी नहीं पढ़ेंगे, कुछ जो स्पेशल थीम्स हैं जिनके पूछे जाने के चांसेस हैं वे हम थीम्स पढ़ेंगे, और लास्ट में 2 4 5 एमसीक्यू भी देख लेंगे इसी क्लास के अंदर। तो दोस्तों, और थीम मैंने स्वास्थ्य जो दिवस हैं, स्वास्थ्य दिवस तो सारे महत्वपूर्ण डाले ही हैं, कुछ स्वास्थ्य दिवसों के अलावा भी डाले हैं, उनको भी एक बार देखेंगे। तो हम आपको इजीली याद हो सके, हम इसको मंथ वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से याद हो सके और आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले जनवरी महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हमें पढ़ने हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है सर 4 जनवरी को। 4 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय सिद्ध दिवस। सर, इस सिद्ध दिवस कई लोग जानते नहीं होंगे, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूं। सर, जो आपने आयुष मिशन पढ़ा है ना, आयुष मिशन, AYUSH, इस आयुष मिशन में आयुर्वेदिक, यूनानी के बाद क्या बोलते हैं आपका सिद्ध है, होम्योपैथी है और नेचुरोपैथी है। तो इसमें जो एस वर्ड आता है ना, सिद्ध, एक टेक्निक होती है इलाज की, तो उस सिद्ध टेक्निक के लिए एक अलग से डेडिकेटेड दिवस है 4 जनवरी के लिए। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं भारत में, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो होता है वो स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए मनाते हैं, और एक अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस भी होता है, वो 12 अगस्त को होता है। 29 जनवरी को कुष्ठ रोग निवारण दिवस। प्रत्येक जनवरी माह के एक फिक्स नहीं है, दोबारा मेरा पॉइंट समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहां पर कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, सर ऐसा आपने क्यों लिखा है। सर, विश्व कुष्ठ रोग दिवस प्रत्येक जनवरी माह के अंतिम रविवार पे आया था। यहां पे 29 जनवरी इसलिए लिखा, शायद पिछली साल 29 जनवरी को संडे था, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर आप 29 जनवरी 1 मिनट के लिए काट दो। पता है क्यों कटवा रहा हूं, इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। देखो सर, भारत में जो है, भारत में जो कुष्ठ रोग दिवस है, भारत में, यानी कि हम यदि राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस की बात करें, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस की बात करें, तो इसकी एक फिक्स डेट है। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस की एक डेट फिक्स है, और एक डेट है 30 जनवरी की। कितनी है सर? 30 जनवरी की। और प्रत्येक जनवरी माह के अंतिम रविवार की जो डेट है, ये विश्व कुष्ठ रोग दिवस की, यानी कि यहां पर जनवरी 29, 30, 31 लिखने की आवश्यकता नहीं थी। 29 गलत नहीं लिखा था, लेकिन 29 पिछले साल शायद मैंने एक क्या बोलते हैं पीडीएफ से उठाया था, अपने पुरानी पीडीएफ से, तो वहां 29 शायद पिछले साल था, 24 या 23 में, तो इसलिए लिखा हुआ है। इस साल आपको किस दिन मिला था? तो इस साल 2025 की हम बात करें तो इस साल 2025 को 26 जनवरी को संडे पड़ा था, और 26 जनवरी का संडे आखिरी संडे था, इसलिए हम बोल सकते हैं कि 26 जनवरी 2025 को विश्व कुष्ठ रोग दिवस या विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया। हर जनवरी माह के अंतिम रविवार को होता है, और भारत में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग फिक्स कर दिया गया है, वो 30 जनवरी को होगा, ठीक है। विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस, या फिर जो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल जोन के रहने वाले लोग हैं, वहां पर उनको जो बीमारियां होती हैं उनके लिए दिवस। सर, वैसे बहुत कम चांसेस है कि इसको पूछा जाएगा, ठीक है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस होता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में डॉक्टर सीवी रमन जी की याद में मनाते हैं। सर, एक चीज और, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण दिवस बता रहा हूं, थोड़े से जब ये दिवस पूरे के पूरे हम कंप्लीट कर लेंगे तो क्लास के एंड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो थीम्स हैं वो बता दूंगा, ठीक है। तो पहले अभी दिवस देख लो। तो जनवरी और फरवरी में हमें खाली इतने ही पढ़ने हैं, होते तो सर इससे बहुत ज्यादा हैं, और मैंने कई बार इससे बहुत ज्यादा दिवस पढ़ाए हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम पे हमें ज्यादा नहीं, हमें इंपॉर्टेंट पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो थोड़ी फिल्टर करके दिए हैं वो आपके ये रहे। अब हम मार्च के महीने में आते हैं। तो मार्च के महीने में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, 8 मार्च को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। थीम मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा, फिर भी इसकी मुझे अभी ऐसे ही मौखिक पता है, तो इसकी मौखिक थीम सुन लीजिएगा। इन्वेस्ट इन वुमेन, वुमेन यानी कि महिला पर निवेश करें, महिला पर निवेश करें और अपनी अर्थव्यवस्था पे तेजी लाएं। ये महिला दिवस की थीम थी 2024 की। 8 मार्च को मनाते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। सर, बहुत सारे बच्चे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो कि 16 मार्च को, उसमें कंफ्यूज होते हैं, और एक 18 मई को मनाया जाता है
वो भी टीकाकरण से ही रिलेटेड है, लेकिन वो एड्स का टीकाकरण है। एड्स का टीकाकरण जो होता है, एड्स का टीकाकरण जो होता है, टीकाकरण वो 18 मई है, एड्स वैक्सीनेशन 18 मई है, और साधारण राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो 16 मार्च है। आप बोलेंगे सर हमने एड्स का तो 1 दिसंबर पढ़ा है। भाई वो 1 दिसंबर एड्स दिवस है, एड्स डे। 1 दिसंबर जो आपने पढ़ा है वो एड्स दिवस यानी कि एड्स डे है। ये एड्स का टीकाकरण है 18 मई को, तो कंफ्यूज नहीं होना। 1 दिसंबर एड्स डे है, एड्स दिवस है। एड्स वैक्सीनेशन 18 मई, और नेशनल इम्यूनाइजेशन डे या फिर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो होगा, वैक्सीनेशन दिवस जो होगा 16 मार्च को। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम, आपने मंगोलिज्म नाम की बीमारी पढ़ी होगी जिसको डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार बोलते हैं, 21 मार्च के दिन ये होता है। 24 मार्च को विश्व जल दिवस, गलत 24 नहीं 22 मार्च को विश्व जल दिवस। सर 3 में आपको 22 वाली ट्रिक बता दे रहा हूं, उससे 3 आपके कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे इंपॉर्टेंट जो है वो समझ लो, 22 22 22, ठीक है, याद रखिएगा 22 22 और 22, एक 22, दूसरा 22 और तीसरा 22। सर वो क्या मतलब है? एक 22 मार्च आता है, ठीक है, एक 22 अप्रैल आता है, और एक 22 मई आता है। इससे आपके 3 महत्वपूर्ण दिवस कंप्लीट हो जाएंगे। सर ये अंतरराष्ट्रीय जल दिवस है, ये अंतरराष्ट्रीय थल, थल को हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी। तो जल के बाद थल आता है, तो थल को हमने बोल दिया पृथ्वी दिवस है, ठीक है। और जब भैया दुनिया में जल भी आ जाएगा और थल भी आ जाएगा, तो पशु पक्षी यहां पर रहने लगेंगे और पूरे दुनिया में जैव विविधता पाई जाएगी, अर्थात बायोडाइवर्सिटी या फिर जैव विविधता, जैव विविधता, विविधता। तो आपके 3 दिवस यहां से निकल के आ गए। अंतरराष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च को, अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। जैव विविधता का मतलब बायोडाइवर्सिटी होती है। जल थल और जल और थल आएगा तो पशु पक्षी जीव जंतु पौधे अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 आपकी एक ट्रिक के माध्यम से आप ये याद कर सकते हैं। 22 22 22 वाले मैंने आपको अलग से बता दिए। तो 22 को हमारा विश्व जल दिवस था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर विश्व क्षय रोग दिवस। देखो जो स्टार मार्क करेंगे वो मोस्टली आपके स्वास्थ्य से संबंधित हैं, तो उन पर अवश्य फोकस करिएगा, क्योंकि यहां पर मैंने स्वास्थ्य वाले तो करवाए ही हैं, साथ साथ दूसरे भी कुछ कुछ करवा दिए हैं। विश्व ऑटिज्म, ऑटिज्म का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति का मन केंद्रित नहीं रहेगा, ध्यान यहां वहां भटकता है ना, तो ऑटिज्म को की जागरूकता, उसकी अवेयरनेस के लिए 2 अप्रैल के लिए दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 अप्रैल को मनाते हैं। और एक क्यों मनाते हैं सर? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का गठन हुआ था। विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है, 10 अप्रैल। हीमोफीलिया 17 अप्रैल है, होम्योपैथी है सर, होम्योपैथी। देखो मैंने कहा था ना जो आयुष में सर है AYUSH, इसके लगभग जितने भी नाम आते हैं ना, आयुर्वेदिक, यूनानी, नेचुरोपैथी, योगा, सिद्ध, सारे के सारे इसमें याद रखिएगा, कोई ना कोई दिवस अलग से इसका मनाया जाता है। तो ऐसे ही होम्योपैथी का जो दिवस है वो 10 अप्रैल है। जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया का मतलब होता है एक आनुवांशिक विकार है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, ठीक है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस है। 25 अप्रैल को जो मच्छर काटते हैं उनके याद में, मच्छरों की याद में विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। अरे याद में नहीं मनाते हैं मत सोच लेना, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सके, कैसे हम मच्छरों की क्या बोलते हैं से बचाव कर सके, इन सब चीजों के लिए विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं 25 अप्रैल को, जागरूकता के लिए, ठीक है। चलो अगला है सर हमारे पास 1 मई, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। मजबूर नहीं है, मजदूर है। मेरी पता नहीं जवान लड़खड़ा रही है मतलब मजदूर को मैं मजबूर क्या बोलने वाला था। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस की बात करें सर, एक क्यों मनाते हैं सर? 1 मई को ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1 मई को ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका सर गठन हुआ था 1 मई को, और इसका गठन हुआ है ILO का 1919 में, ठीक है, 1919 में, याद रखिएगा। 3 मई को सर विश्व अस्थमा दिवस, आप जानते होंगे कवक के माध्यम से होने वाली बीमारी है। 4 मार्च विश्व मोटापा दिवस, कैसे मोटापा को कंट्रोल किया जाए, कैसे आप फैटी चीजों का सेवन कम करें, एक्सरसाइज करें। 8 मई विश्व थैलेसेमिया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
रक्त की बीमारी है, आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, फिर आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, आनुवांशिक विकार होता है थैलासीमिया। 8 मई को मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया की पहली नर्स थी फ्लोरेंस नाइटेंगल, उनकी याद में अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाते हैं। 18 मई विश्व एड्स वैक्सीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताया था थोड़ी देर पहले। एड्स वैक्सीन दिवस, और एड्स बस का पूछेगा तो 1 दिसंबर होगा। 31 मई को विश्व तंबाकू टोबैको एरेडिकेशन या उस पर प्रोहिबिशन, निषेध का मतलब, प्रोहिबिशन का मतलब है रोक लगाने के लिए दिवस मनाते हैं 31 मई को। सर 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, बहुत बार पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्व योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, योगा ये भी आयुष के अंतर्गत वाई का वर्ड है, ठीक है। जून विश्व विटिलिगो, सर विटिलिगो दिवस एक प्रकार की बीमारी है। ये विटिलिगो बीमारी, आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, माइकल जैक्सन, ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े पॉप सिंगर और डांसर थे माइकल जैक्सन, इनको ये बीमारी थी। विटिलिगो में सर होता क्या है, सफेद चकत्ते पड़ जाते हैं बॉडी में, सफेद चकत्ते पड़ जाते हैं बॉडी में, और लोग इनसे ना थोड़ा सा फिर दूर रहने का प्रयास करते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं। तो उसका एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है विटिलिगो को, कैसे भाई इन लोगों से नॉर्मल बिहेव किया जा सके, इन लोगों से अलग ना रहें। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सर 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस। इसको सर जीरो टॉलरेंस डे कहा जाता है, जीरो टॉलरेंस डे कहा जाता है, ठीक है। नशीली दवाओं और दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस, जीरो टॉलरेंस है इस चीज के लिए 26 जून को। 1 जुलाई को सर डॉक्टर दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। भारत में वीसी रॉय, विधान चंद्र रॉय जी की याद में मनाते हैं, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और डॉक्टर साहब भी थे। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस, जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, लीवर इसमें अफेक्ट होता है, ठीक है। 2 बार लिखा है, बस मनाते एक ही बार है, ठीक है, 2 बार लिख गया है वो। 1 से 7 अगस्त सर विश्व स्तनपान सप्ताह, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ब्रेस्ट फीडिंग का एक वीक है, 1 से 7 सप्ताह। 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, अभी मैंने 12 जनवरी पढ़ाया था, वो स्वामी विवेकानंद वाला राष्ट्रीय था, ये अंतरराष्ट्रीय है। 13 अगस्त विश्व अंगदान, जिन लोगों को अपने ऑर्गन डोनेट करने हैं उनको अवेयर करने के लिए, उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। 29 अगस्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय खेल दिवस। जो भारत के हॉकी के जादूगर कहलाते हैं, उनका नाम है क्या बोलते हैं, मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, उनकी याद में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। पहले सर आपको जानकारी होगी, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न हुआ करता था, अब उसका नाम बदल करके भी ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे चलिए, अब आप बोलेंगे सर ये आप पढ़ाते जा रहे हो, याद तो हो नहीं रहे। भाई साहब याद कराने के लिए पढ़ा ही नहीं रहा हूं, ठीक है, याद कराने के लिए पढ़ाता तो आपको एक चीज साल भर पहले पढ़ाता, और साल भर पहले मैं पढ़ा चुका हूं। हमारे जैसे बैच में आपने पढ़ा होगा तो सिलेक्शन बैच में हमने या फिर यूट्यूब पर या अन्य माध्यमों से पढ़ाए हैं, पीडीएफ जारी की है। एग्जाम के टाइम पर अब कोई भी चीज आप याद करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप खाली देखने के लिए पढ़ रहे हो कि यदि हमने देख लिया है, क्योंकि चीजें देखो यार ऐसे तुरंत याद नहीं होती, उनको बार बार प्रैक्टिस करना होता है, हमें लगातार किसी चीज की तैयारी करनी होती है। जब वो चीज हमारे सामने आ जाती है तो हम उसमें सही टिक कर देते हैं, ठीक है। और इतना सारा डेटा आप कैसे याद कर पाएंगे? तो रियलिटी में अभी मैं जो भी पढ़ा रहा हूं वो याद करने के लिए नहीं, आपको खाली देखने के लिए। आप एक बार नजर रखिए, आप एक बार उनको देखिए, 1 से 2 बार उनको देख लोगे तो एग्जाम में आपका प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। खाली इतने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, बाकी मुझे ही पता है कि एग्जाम के टाइम पे मैं भी चाहूं तो खाली क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता रहूं, लेकिन ये चीजें इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन की वो प्रैक्टिस तो रेगुलरली चल ही रही थी हमारी काफी दिनों से। ये चीजें ऐसी थी जो आप लोगों की छूटी हुई थी या फिर इन चीजों में प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि उनको प्रॉपर तरीके से 1 से 2 बार देखेंगे, आपसे क्वेश्चन बनेगा। रटने का बहुत प्रयास मत कीजिएगा कि लगे हो रट्टा मारने में आंख बंद करके, तो वो मत करना, ठीक है। जितना समझ सको देख करके दिमाग में रखिएगा, वो आपको एग्जाम में फायदेमंद रहेगा। 21 सितंबर विश्व अल्जाइमर दिवस। अल्जाइमर मानसिक बीमारी है, भूलता भी है, उसको प्रॉब्लम होती है, मनोभ्रंश होता है, मानसिक बीमारी अल्जाइमर। 21 सितंबर। 28 सितंबर विश्व रेबीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, भेड़िए, लोमड़ी के काटने से हो सकता है, वायरस वाली बीमारी है। 12 अक्टूबर को विश्व गाठिया। गाठिया को सर ऑर्थराइटिस कहा जाता है, जो जोड़ होते हैं ना, जॉइंट, ये सर जोड़ है,
एल्बो के पास और घुटनों के पास होता है। यहां पर यदि यूरिक एसिड भर जाए, यूरिया भर जाए, तो उसको हम गठिया बोलते हैं, ठीक है, या फिर उसको ऑर्थराइटिस बोलते हैं, भयानक दर्द होता है। अक्टूबर 12 को मनाते हैं। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। सर ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को 1945 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। ये रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। सर इसकी गठन की याद में विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपारोसिस, कैल्शियम की कमी से होने वाला अस्थियों का रांद्रता, अस्थि रांद्रता यानी कि अस्थियां खोखली होने लगती है, डेंसिटी कम होने लगती है, उसको ऑस्टियोपारोसिस बोलते हैं। अक्टूबर 20 को मनाते हैं। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, ठीक है। तो ये आपके महत्वपूर्ण दिवस, इसमें जितने भी आपके लिखे हैं सारे के सारे लगभग स्वास्थ्य या फिर पोषण से रिलेटेड दिवस मैंने कराए हैं। लास्ट है आपका नवंबर 12 को विश्व निमोनिया। मोस्टली 5 साल तक के बच्चे अफेक्टेड होते हैं। वैसे तो होती बीमारी बैक्टीरिया और वायरस दोनों की वजह से हो जाती है, कवकों की वजह से भी देखने को मिलती है, ठीक है। इसके लिए वैक्सीन पीसीवी लगाते हैं और दिवस इसका 12 नवंबर है। 6 नवंबर, ठीक है, आयुर्वेद दिवस भारत। नेचुरोपैथी दिवस 18 नवंबर है और 6 नवंबर आयुर्वेद। सर मैंने ये दिवस अलग अलग कराए हैं, ये सारे के सारे आयुष मिशन के अंतर्गत आने वाले दिवस हैं। मैंने आयुर्वेद करा दिया है, योगा करा दिया था, यूनानी करा दिया है, सिद्ध करा दिया है, होम्योपैथी करा दिया है, नेचुरोपैथी करा दिया। तो नेचुरोपैथी का 18 है और 6 नवंबर आयुर्वेद का। 14 तो सबको पता है, हमारे बाल दिवस तो हम मनाते ही आ रहे थे और इसी बाल दिवस पे ध्यान रखता है, मीठा खाते थे, तो मीठा खाने से भैया शुगर बढ़ जाती थी, मधुमेह दिवस हो जाता था। तो 14 नवंबर को ही बाल दिवस, 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह यानी कि डायबिटीज दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। सर हमारे सारे दिवस कंप्लीट हो गए। बोले सर इतने ही हैं? भैया जितने हैं इससे 4 गुना ज्यादा और हैं। मैं पहले इससे 2 गुने पढ़ा चुका हूं, उन 2 गुणों को काट छाट करके आधे लेके आया हूं कि सर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो कम से कम आप जान ही लीजिए, ठीक है। तो इन 16 मिनटों में आपने सारे महत्वपूर्ण दिवस जान लिए। अब बचे हुए 4 मिनट में आपको थीम जाननी है और साथ साथ कुछ एमसीक्यूज भी हैं जिनको आप देख करके रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। फटाफट करेंगे। चलिए पहला एमसीक्यू है, उसकी थीम याद कर लेनी है। विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाते हैं? भारत में वर्ल्ड लेप्रोसी डे को भारत में, इंडिया में पूछा गया तो भाई इंडिया में तो फिक्स है 30 जनवरी है। यदि इसको ए बोलता कि दूसरी जगह कहां पे मनाते हैं, भारत में तो फिक्स कर दिया उसने कि भाई 30 जनवरी। यदि भारत के बाहर तब हम बोलते जनवरी माह के अंतिम रविवार को, लेकिन भारत पूछा गया 30 जनवरी। सर इसकी थीम 2024 की है, क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग को हराना। वैसे इस साल की थीम आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी क्योंकि 26 जनवरी निकल गया है, लेकिन पेपर में तुरंत 1 महीने बाद का नहीं पूछता है, 1 महीने पहले का नहीं पूछता है, तो इसलिए हमने 24 की थीम ही आपको पढ़ा रहे हैं। कुष्ठ रोग को हराना, कुष्ठ रोग को हराना ये थीम है 2024 की, इसको याद करना है। सर ये थीम लिखी है। अगला सर प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, फटाक से बताओगे 8 मार्च। थीम याद कर लीजिएगा, ये 2024 की थीम है। महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाए। अंग्रेजी में होगा इन्वेस्ट इन वुमेन एंड क्या होगा, फास्टर ग्रोथ या फास्टर, आपको जो भी अंग्रेजी में बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है। 2024 की थीम महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं। विश्व मानवाधिकार दिवस अभी भी बताया 10 दिसंबर को मनाते हैं। 2024 में विश्व मानवाधिकार दिवस की थीम थी हमारे अधिकार हमारा भविष्य। क्या था? हमारे अधिकार हमारा भविष्य। सर ए वाली जो थीम थी मैंने पिछली बार 2023 की पढ़ाई थी, अभी मैंने 24 की थीम अपडेट करी है, तो यहां चेंज देखने को मिल रहा होगा। हमारे अधिकार हमारा भविष्य 2024 की थीम है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य, ठीक है। अगला है विश्व रेड क्रॉस दिवस। हर साल हम मनाते हैं 8 मई को। कब मनाते हैं? 8 मई को। 2024 की जो थीम होगी, ठीक है, वो क्या है? मैं खुशी के साथ देता हूं और जो खुशी मैं देता हूं वह एक पुरस्कार है, ठीक है। सर ये याद करिएगा 2024 की थीम है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाते हैं और 2024 की थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ठीक है। नेशनल डॉक्टर्स डे हर साल 1 जुलाई को मनाते हैं और 2024 की थीम जो इसकी थी राष्ट्रीय चिकित्सक पुरस्कार की, हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट, हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट। अगला है सर विश्व पृथ्वी दिवस, हर साल मनाते हैं 22 अप्रैल को। 2024 की थीम है ग्रह बनाम प्लास्टिक। बहुत सारा हम प्लास्टिक का चीजें यूज करते हैं, उससे हमारा पृथ्वी खराब हो रही है, ध्यान रखिए भैया इस बात का, ठीक है। तंबाकू निषेध दिवस हर साल मनाया जाता है 31 मई को।
2024 के लिए इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेस। अपने बच्चों को तंबाकू की जो क्या बोलते हैं फैक्ट्रियां हैं या इंडस्ट्रीज हैं उनसे भाई उनके पास लाने से बचाना है, वहां पे काम नहीं करवाना है ना, वहां पे उनको रखना है। प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेस, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व जल दिवस हर साल मनाते हैं कब? 22 मार्च को, ठीक है। इसका क्या कर दिया है, सही है, ठीक है, 22 मार्च को। 2024 के लिए थीम थी शांति के लिए जल, ठीक है, क्या था? शांति, वाटर फॉर पीस। इनको देख करके हंसी आ जाती होगी, ठीक है। क्या बोलते हैं? करने से होता है, ये बोलते हैं ना, करने से होता है। क्या करने से? योगा करने से पतले होते हैं। और आपके लिए भी बोलूंगा, करने से होता है, मेहनत करने से सिलेक्शन होता है। तो सब लोगों को बाबा रामदेव की बात फॉलो करनी है कि करने से होता है, अर्थात मेहनत करने से सिलेक्शन होता है। तो सब लोग मेहनत कीजिएगा। इनसे इतना बात समझ में आ गया कि योगा डे की बात करने वाले हैं, जो कि हर साल हम 21 जून को मनाते हैं, ठीक है। कब मनाते हैं? 21 जून को, राष्ट्रीय योगा दिवस, ठीक है। ध्यान देना दोस्तों, राष्ट्रीय योगा दिवस जो है 21 जून, इसकी 2024 की थीम पहले पढ़ लो आप। इसकी थीम नीचे लिखी है, स्वयं और समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड समाज का मतलब हो गया आपका जो भी सोसाइटी है, सोसाइटी के लिए और खुद के लिए योगा, ठीक है। इसकी जानकारी याद रखिएगा। इसकी सार्वभौमिक अपील स्वीकार करते हुए 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प द्वारा डैश डैश जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। ध्यान देना दोस्तों, 21 जून होगा, यहां पर होगा 21 जून। पहला जो अंतरराष्ट्रीय जो फर्स्ट योगा डे था वो 2015 में मनाया गया था, क्योंकि इसकी 2014 में तो घोषणा ही हुई है, तो 2015 में पहला मनाया गया था, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये आपके इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं डेज और थीम थी। गारंटी देते हैं कि यहां पे जो आपको बताया गया, यहां से स्पष्ट हूबहू प्रश्न देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि हमने बहुत फिल्टर करके आपको डेटा दिया है। और मजा भी आया होगा देखने के बाद आपको। थीम बहुत सारी इंपॉर्टेंट पता चल गई होंगी, बहुत सारे डेज आपको याद हो गए होंगे। एक दो बार आप और करिएगा तो याद भी हो जाएंगे, रटना नहीं है, याद हो जाएंगे एक दो बार पे, और नहीं है तो दिमाग में रहेंगे, क्वेश्चन देखोगे तो बनेंगे। ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो बता दीजिएगा। अभी आपका अधिनियम का एक ऐसा ही वीडियो आने वाला है जिसमें शॉर्ट में धाराएं रहेंगी, कितनी धाराएं हैं, कब आया अधिनियम, शॉर्ट में डेटा रहेगा। एक अधिनियम का आएगा, एक कुपोषण के वर्गीकरण का वीडियो मिलेगा मेरे तरफ से, एक क्या बोलते हैं संविधान की महत्वपूर्ण चीजों का वीडियो मिलेगा, ठीक है, एक प्राथमिक उपचार का। ये 4 वीडियो अभी पेंडिंग है मेरी तरफ से, जल्द ही आपको ये देखने को मिल जाएंगे। इसको अवश्य देखिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा। और जो अगले टॉपिक आपको चाहिए हो तो @ या #रामसर टॉपिक का नाम लिख देना, उस चीज का वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा। वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।